हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज होता क्या है ये समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन डिवीजन में एक कंडीशन होता है। डिवीजन में क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 2/3 लिखे ये चलेगा, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए। ये होगा तो इसका आंसर अनडिफाइन आएगा। तो डिवीजर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है, तभी तो वो रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो आया समझ में। अब सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे a+b है, तो जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, प्लस 4/3 रेशनल नंबर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/2 6/3। ये भी क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो एडिशन भी क्या आ जाएगा, दो रेशनल नंबर का एडिशन भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। जैसे 4/3 माइनस 2/3, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। और इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी क्या आएगा, 2/3। ये भी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर होगा। वैसे ही मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या है, जैसे ये वाला थर्ड नंबर 4/3 मल्टीप्लाई 2/5, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 8/15। ये भी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। तो डिवाइड का हम बता ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, इसको समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम रहता है। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये हमारा सेकेंड नंबर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसका ये एग्जाम्पल समझते हैं एडिशन का। जैसे यहाँ पे लिखे हम 4+2 इक्वल टू 2+4 होगा। दोनों का तो आंसर सेम ही आएगा ना। तो ये हमारा एडिशन वाला सही हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में क्यों गलत होता है, हम इसका समझते हैं। जैसे हम लिखिए 4-2 बराबर 2-4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर -2 आएगा, तो दोनों की बराबर नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन में इसका आंसर नहीं होता है, डिवीजन में भी इसका आंसर नहीं होता है। अब नेक्स्ट इसका थर्ड वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन में क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे लिखे हम 4 × 2 इक्वल टू 2 × 4 आ गया कि नहीं बराबर, दोनों का आंसर। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, लेकिन डिवीजन में ये नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डिवीजन का। तो डिवीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे 4/2 क्या इक्वल होगा, 2/4 के नहीं इक्वल होगा। इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर 1/2 आएगा। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में आंसर आता है सही। इन दोनों में आंसर इसका नहीं आता है। इसलिए दो रूल पे ही काम करते हैं, किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर वाला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ग्रुपिंग चेंज करने पर आंसर सेम रहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या करने पे, ग्रुपिंग चेंज करने पे आंसर क्या होता है, सेम रहता है। जैसे ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होता है। किसमें होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये वैलिड होता है। यानी ये इसमें लागू होगा एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और ये मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा। बाकी ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये रूल लागू नहीं होता। अब क्यों नहीं होता इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A+B+C और B+C क्या है, ब्रैकेट में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है A+B+C। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला 2 ब्रैकेट में है और इसमें फर्स्ट वाला 2 ब्रैकेट में है। अब एग्जांपल मिल लेते हैं। ए का वैल्यू हम रख देते हैं 4, बी का वैल्यू हम रख देते हैं 3 और सी का वैल्यू हम रख देते हैं 2। अब जैसे यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट है, यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट क्लोज। तो ए का वैल्यू हम क्या रखे हैं 4, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या रखेंगे 4। बी का वैल्यू क्या रखे हैं हम 3, तो ब्रैकेट में क्या रखेंगे 3। सी का वैल्यू क्या रखे हैं 2, तो सी तो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 9 आएगा। और इसका भी आंसर क्या आएगा, 7 2 9 ही आएगा। तो ये तो रूल किस में काम कर गया, एडिशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का ये रूल एडिशन में क्या आएगा, ट्रू आ गया। वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में तो ट्रू आएगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ट्रू आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो रॉन्ग आ जाएगा, डिवीजन में भी क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। केवल रूल किस पे काम करेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे ये रूल काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और बी मल्टीप्लाई सी क्या है, ब्रैकेट में, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी, ये सी है। अब ए का वैल्यू हम रख देते हैं 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। सेम वहीं ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है ना, पहले दो लास्ट वाला जो होता है ना वो उसको ब्रैकेट में रखते हैं और इसको
और इक्वल की तरफ पहले दो वाले को क्या ब्रैकेट में रखते हैं, फर्स्ट वाले को। अब इसका आंसर देखेंगे कितना आएगा, 3 2 6, 6 4 24। इसका देखिए 4 3 12 और 12 2 24, दोनों आगे आंसर सेम। तो ये किस में काम किया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रूल काम किया, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में रूल काम नहीं किया। वैसे ये क्यों नहीं काम किया सब्ट्रैक्शन में, इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे ए का वैल्यू हम क्या रख लेते हैं 4, बी का वैल्यू क्या रख लेते हैं हम 3, और सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, और सी का वैल्यू क्या रखते हैं 2 इक्वल टू, ए का वैल्यू हम क्या रखेंगे 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, देखिए 4 - 1 इक्वल टू 1, ये -2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसका आंसर क्या आएगा 3, इसका आंसर आएगा -1। दोनों का आंसर करेक्ट आया, नहीं आया, नॉट करेक्ट आया। इसीलिए क्या है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये रूल काम नहीं करता है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ये 4th नंबर, ये क्या बोलता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहता है कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे इन्हें ब्रैकेट को मतलब कॉम ब्रैकेट से अलग अलग बांट दें हम। अब एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझाते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट नंबर एडिशन में, इसमें क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये ब्रैकेट है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, और ए को ये प्लस का प्लस हो जाएगा, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा। यानी क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एडिशन को क्या किया, बांट दिया ये। वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, ये वाला सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे देखते हैं, जैसे ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ये माइनस को माइनस, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब अलग अलग बांट देना। और इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल काम नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या कॉमन लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं लास्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये वाला, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होता क्या है ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में 0 और 1 का यूज होता है। 0 क्या होता है, 0 और 1 का यूज होता है, और 0 हमेशा एडिशन का काम करता है। क्या करता है, एडिशन का आइडेंटिटी होता है। और 1 क्या होता है ना, 1 मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी होता है। 1 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे a + 0 लिखा हुआ है, क्योंकि एडिशन वाला पहले समझ रहे हैं, और इक्वल टू 0 प्लस, ये 0 है, 0 प्लस 1 कर दें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर ए का वैल्यू 1 रखते हैं, 5 रखते हैं, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। ये 0 0 + 5, तभी भी आंसर क्या आएगा, निकल के 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन के लिए किसका यूज़ करेंगे, 0 का। वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका यूज़ करेंगे, 1 का। जैसे यहाँ पे a × 1 बराबर 1 × a इक्वल टू a। जैसे a का वैल्यू हम क्या रख दें 5, 5 × 1, 1 × 5, हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में 0 और 1 का यूज होता है। 0 किसके लिए, एडिशन का आइडेंटिटी है, और 1 मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी है। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए।